नमस्कार। आज है 27 अगस्त 2025 और दिन है बुधवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। युवाओं को मिलेगी 51,000 नौकरियां, बिजली और मेट्रो पर खास फोकस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को राजधानी भोपाल में स्थित मंत्रालय में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्रदेश के हित में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कानून व्यवस्था, परिवहन, ऊर्जा और किसान से जुड़ी योजनाओं पर विशेष चर्चा की गई। कैबिनेट में लिए गए फैसलों और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हुई चर्चा को लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जानकारी दी गई कि बैठक के दौरान तय किया गया कि अब बोर्ड में एक लोक अभियोजन अधिकारी तैनात रहेगा। इसके लिए 610 पदों की स्वीकृति दी गई। फिर दिल्ली जाएंगे सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बार फिर दिल्ली जाएंगे। सीएम मोहन यादव गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसे लेकर अगस्त महीने में सीएम का ये चौथा दौरा होगा। इससे पहले 15 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री 3 बार दिल्ली जा चुके हैं। 18 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम की मुलाकात हुई। ये दौरा काफी चर्चा में रहा, क्योंकि सीएम अकेले नहीं बल्कि अफसरों की फौज के साथ दिल्ली पहुंचे थे। सीएम के साथ मुख्य सचिव अनुराग जैन भी शामिल थे, जो इसी महीने रिटायर होने वाले हैं। सीएम का बार बार दिल्ली जाना विपक्ष को अखर रहा है, लेकिन वहीं एक्सपर्ट इसे एमपी बीजेपी की मोहन सरकार का केंद्र से लगातार संपर्क में बने रहना और संवाद कायम रखना मान रही है। इसका कहना है कि प्रदेश भाजपा आगामी पंचायत और निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा के साथ ही प्रदेश स्तर पर अफसरशाही में बड़े फेरबदल की आहट है। गणेश चतुर्थी पर सरकारी छुट्टी घोषित। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुधवार 27 अगस्त को लोकल हॉलिडे घोषित किया गया है। गणेश चतुर्थी के चलते शहर में सरकारी छुट्टी रहेगी। सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, जिसके चलते कोई कामकाज नहीं हो सकेगा। आपको बता दें कि वर्ष 2025 में अब तक भोपाल में 4 लोकल हॉलिडे घोषित किए जा चुके हैं। इसमें 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी की छुट्टी भी शामिल है। इस वजह से सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे और कोई कामकाज नहीं होगा। इस दिन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी नहीं होगी। एमपी सरकार एक बार फिर लेगी 4800 करोड़ का कर्ज। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर से 4800 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज 2 किस्तों में लिया जाएगा। पहली किस्त के रूप में 2300 करोड़ और दूसरी किस्त के रूप में 2500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। हाल ही में 5 अगस्त को सरकार ने 4000 करोड़ का कर्ज लिया था। इस वित्तीय वर्ष सरकार 5 महीने में 13वीं बार कर्ज ले रही है। मोहन सरकार के द्वारा रिजर्व बैंक के ई कुबेर सिस्टम के जरिए कर्ज लिया जाएगा। मंगलवार को पहली किस्त में 2300 करोड़ रुपए लिए जाएंगे, जो कि 18 के लिए होगा। इसके ब्याज का भुगतान राज्य सरकार हर 6 महीने में करेगी। ऐसे ही दूसरे कर्ज 2500 करोड़ रुपए का कर्ज 20 साल के लिए लिया जा रहा है, जिसका भुगतान हर 6 महीने में ब्याज के रूप में किया जाएगा। दोनों कर्ज लेने के बाद सरकार पर 4800 करोड़ रुपए का वित्तीय भार बढ़ जाएगा। ऑफलाइन दफ्तर चला रहे मंत्रियों की खैर नहीं। आम जनता को सहूलियत देने और प्रदेश के विकास की गति को बढ़ाने के लिए वर्षों से चल रही ई ऑफिस की कवायद के बीच ज्यादातर माननीयों के लिए अफसर अभी भी ऑफलाइन फाइलें दौड़ा रहे हैं। कई मंत्रियों के यहाँ गिनी चुनी फाइलों को छोड़ ज्यादातर फाइलें ऑफलाइन चल रही हैं। दूसरी तरफ मंत्रालय में मुख्य सचिव, सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभाग अध्यक्ष कार्यालय लगभग ई ऑफिस पर शिफ्ट हो चुके हैं। कलेक्टरों के लिए भी सख्त निर्देश हैं कि वे ई ऑफिस को अपना लें। ऐसा नहीं करने वालों को कार्यवाही के दायरे में लिया जाएगा। मंत्रियों के लिए कुछ परेशानी, उनके दफ्तरों में ई ऑफिस के लिए दक्ष कार्यक्रम
दक्ष कर्मचारियों की कमी भी है। हालांकि मंत्रालय व जिलों के लिए कुछ माह पूर्व तकनीकी रूप से दक्ष मैन पावर टीम गठित करने के निर्देश दिए थे। एमपी सरकार का किसानों के हित में बड़ा फैसला। प्रदेश में गेहूं, धान, चना और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी को और सरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब खरीदी केंद्रों की प्राथमिकता गोडाउन को दी जाएगी, जिससे खरीदे गए अनाज को ढोने में लगने वाला अतिरिक्त खर्च रोका जा सकेगा। यह घोषणा अपर मुख्य सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने सोमवार को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कॉन्वेंशन सेंटर में आयोजित स्टेट लेवल प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म कार्यशाला में की। उनके मुताबिक पिछले रबी सीजन में करीब 9 लाख किसानों से 77 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा गया। लगभग 20,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए। सरकार ने गेहूं खरीदी पर 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया। इसी तरह 6.50 लाख किसानों से 43.5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। ओबीसी आरक्षण पर सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मामला कोर्ट में चल रहा है। आरक्षण को लेकर एमपी सरकार ने 28 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक को लेकर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। भोपाल में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में पीपीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पिछले 6 साल से शिवराज सिंह चौहान और मोहन सरकार की बदौलत ओबीसी को 27% आरक्षण का मामला लटका हुआ है। कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का अध्यादेश विधानसभा में लाए थे। इसका कानून बन गया। हम चाहते हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण बिना देरी मिले। मुख्यमंत्री भी ऐसा बयान देते हैं कि वो भी ओबीसी को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो जब इस मामले में कोई विवाद ही नहीं है तो सर्वदलीय बैठक की क्या जरूरत है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में 2 दिनों के भीतर हलफनामा दे और केस वापस ले। भोपाल में गणेश उत्सव की तैयारियां पूरी। नगर निगम ने गणेश उत्सव और आगामी दुर्गा उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार को माता मंदिर स्थित निगम कार्यालय में आयोजित बैठक में हरेंद्र नारायण ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रतिमाओं का विसर्जन केवल निर्धारित कुंडों और घाटों पर ही कराया जाएगा। कैबिनेट का फैसला, पुलिस कर्मियों को विवेचना के लिए मिलेंगे टैबलेट। प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने से रोकने, इसके जरिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शिकायत के आधार पर पद से हटाने से रोका जा सकेगा। यह निर्णय मोहन सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिया है। मोहन सरकार ने तय किया है कि अब थानों में दर्ज होने वाले केस की जांच के लिए पुलिस के जांच अधिकारियों को टैबलेट दिए जाएंगे जो जीपीएस कनेक्ट रहेंगे। सरकार ने एक अन्य प्रस्ताव में वन कोड वन प्रोसिक्यूटर नीति के अंतर्गत 610 नए प्रोसिक्यूटर के पदों का सृजन करने का फैसला किया है।